जो पहले के तुम्हारे कर्म है ना, या पिछले जन्मों के भी कर्म है, वो तुम्हारी काबू में अब बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, आगे की ज़िंदगी पूरी तरह से तुम्हारे काबू में, तुम्हारे नियंत्रण में है कि तुम्हें कैसे कर्म करने हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है ना कि तुमने यदि किसी से ऋण लिया है, अब ले रहे हो किसी से ऋण, या किसी को वादा करके उसे वो सामान नहीं पहुंचा रहे हो जिस चीज़ का तुमने वादा किया है, तो इन तरीकों से ना तुम ऋणी बनते चले जा रहे हो। और ये तुम्हें अब बंद करना होगा। ये मान लो कि आज से बंद कर दो। अगर कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी सामने से दबाव आ रहा है ना, तो साफ कह दो कि मैं पूरी तरह से वादा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कोशिश करूँगा। लेकिन वादा करके उसे कबूल मत लो कि तुम उस काम को कर ही दोगे, क्योंकि ऐसे ना कुछ लोगों के मन में फिर कुछ बातें रह जाती हैं और वो तुम्हें ऋणी बनाते जाते हैं। और ये ऋण उतारना बहुत ज़रूरी है। तुमने यहाँ तक कि कहीं दान दक्षिणा की भी बात की है ना, तो उसे भी पूरा करो। तुम्हारे मन में ख्याल आए किसी मंदिर के लिए, किसी भगवान के लिए, किसी खास उत्सव के लिए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ले देकर उस ऋण से ज़रूर अपने आप को जल्द से जल्द मुक्त करो। ये कोशिश तुम अपने तरफ से सदैव के लिए रखना। मुझे पता है कि कुछ लोग ना अगर खाली रहते हैं तो वो तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तुम्हारी परवाह भी करते हैं, पर तुम्हें परेशान भी कर देते हैं। तो तुम चिंता मत करो, उनके व्यस्तता का इंतज़ाम मैंने पूरी तरह कर रखा है। और अब तक तुम ये बात तो समझ ही गए होगे कि तुम्हें पूरी बात सही तरीके से बताई नहीं जाती है। तुम्हें सिर्फ उतनी बात बताई जाती है ना जिससे तुम्हें क्रोधित किया जा सके, या जिससे तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं ना उसे और दृढ़ किया जा सके। तो इसलिए ना तुम जब तक पूरी बात ना जान लो, पूरी बात ना सुन लो, या खुद से जब तक देख ना लो ना, तब तक किसी की बात में मत आना। और यदि तुम किसी का कोई खोया हुआ सामान खोजने चले हो ना, तो अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि यदि तुमने वो सामान खोज दिया तो संभवतः शक सबसे पहले तुम पर ही जाएगा कि कहीं तुमने ही तो छुपाया नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी चरित्र पर, तुम पर, तुम्हारे कर्मों पर सवाल उठाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। तुम्हारी कोई भी गलती रहती है तो मैं ही तुम्हें टोक देता हूँ। दूसरों को ये अधिकार मैंने कभी के लिए भी नहीं दिया है। तो कोई तुम्हें ना रोके टोके, तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए, तुम्हारे चरित्र को बर्बाद करने की कोशिश करे ना, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं पल भर भी तुम्हें परेशान, तुम्हें दुखित, तुम्हें हताश नहीं देखना चाहता। और खासकर उन कारणों के लिए जहाँ तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है, बल्कि तुम तो सबको सुख पहुंचाना चाह रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर परिवार नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन रोज जो ये सूर्योदय हो रहा है, आखिर किसके लिए हो रहा है? रोज जो चंद्रमा की रोशनी है वो किसके लिए आती है? ये जो प्रकृति अलग अलग तरीके से मौसम बदल रहा है वो किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, और मौजूद प्राणियों के लिए भी ये चीज़ है, पर तुम्हारे लिए भी है कि तुम इससे ये महसूस करो कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे शक्तिशाली है ना, वही तुम्हारे साथ है। तो ये इंसान की क्या ज़रूरत तुम्हें? बस उस सर्वशक्तिमान की जो इच्छा है ना, तुम उसे यहाँ पूरी करने आए हो। तुम उस सर्वशक्तिमान की बनाए हुए इस ब्रह्मांड को और खूबसूरत स्वर्ग सा सजाने आए हो, और इसलिए जो तुम्हें काम दिया गया है तुम उसे अच्छे तरीके से करते जाओगे। बाकी तुम्हारे मित्रगण पता है कौन है? पेड़ पौधे, पंछियाँ, जानवर, मैं, ये पूरी सृष्टि, पूरी धरती माँ, मिट्टी का एक एक कण, ये पूरी भूमि, सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे प्रिय हैं। एक बार प्यार की दृष्टि से इन्हें देख कर देखो। तुम जिन 4-5 लोगों के चक्कर में परेशान हो रहे हो, नकारात्मक हो रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा लोग तुम्हारे अपने हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी तुम्हारे आसपास है ना, जिसे तुम ना देख सकते हो ना महसूस कर पाते हो, पर वो लगातार तुम्हारा हिफाजत कर रही है। वो मेरी भेजी हुई शक्तियाँ हैं। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ है, सब कोई है। और तुम ये मान लो ना कि तुम्हें भेजा ही इसलिए गया है कि तुम कर्म करो, तुम मेहनत करो। और तुम तब तक खुश नहीं रहोगे ना जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। यदि तुम खाली बैठे रहोगे ना, या आराम करते रहोगे, तो तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा बहती रहेंगी,
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर को छुट्टी की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, पर ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा शरीर ना हमेशा कर्म करना चाहता है, चाहे मंदिर ही जाना क्यों ना हो, पर तुम्हारा शरीर आराम से सोए पड़े हुए नहीं रहना चाहता। तुम्हारा शरीर जानता है कि उसे जब तक इस पृथ्वी पर मोहलत मिला है वो हर रूप के दर्शन करना चाहता है। तो इसलिए तुम छुट्टियों का या आराम का मत सोचो, तुम मेहनत करने का सोचो, तुम काम करने का सोचो। तुम यकीन मानो, तुम जितना मेहनत करोगे ना अपने क्षेत्र में, तुम्हें उतने ही जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से सफलता तो मिलेगी, और साथ ही साथ तुम खुश भी रहोगे, तुम थकोगे भी नहीं। ये तुम चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, क्योंकि तुम्हें अब जो काम दिया गया है ना, वो सारे काम तुम्हारे मन के हैं, तुम्हारे प्रिय हैं, और इसे करने में कभी भी थकान नहीं बल्कि खुशी होगी तुम्हें। समय पर तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समय के पहले, पर हाँ निश्चित समय पर तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इंतज़ार करो, गुरुवार आते आते तक सब हो जाना है। मेरी सच्चरित्र पढ़ो, खुश रहो।